ओम शांति। 21/5/2022 आज की मुरली से मनन चिंतन। आज बाबा ने मुरली में कहा, ओम माना भगवान नहीं होता, ओम अर्थात मैं आत्मा। बाबा ने कहा, मैं भी एक आत्मा हूँ, परंतु मैं परम अर्थात श्रेष्ठ आत्मा हूँ, परमात्मा हूँ। आगे बाबा ने कहा, मैं शरीर का मालिक नहीं हूँ, फिर भी मैं क्रिएटर, डायरेक्टर, एक्टर कैसे हूँ, यह समझने की बातें हैं। मैं स्वर्गग्रस्ता हूँ, इसलिए मैं क्रिएटर हूँ। मैं सतयुग को रच कर कलयुग का विनाश कराता हूँ, इसलिए मैं डायरेक्टर हूँ। मैं कर्ण करावन हार होने के कारण मैं कराता हूँ, इसलिए मैं एक्टर हूँ। आगे शिव बाबा कहते हैं, मैं ब्रह्मांड का मालिक हूँ। ब्रह्मांड के मालिक तुम बच्चे भी हो, क्योंकि तुम बच्चे भी शिव बाबा के साथ ब्रह्मांड में रहते हो। आगे शिव बाबा कहते हैं, शिव बाबा जब सृष्टि रचते हैं तो सबसे पहले ब्राह्मणों को रचते हैं और फिर ब्राह्मण ही देवता बनते हैं, फिर ब्राह्मण ही 84 जन्म लेते हैं। शिव बाबा एवर पूज्य है और हम आत्माएं पुनर्जन्म लेते हैं, इसलिए पूज्य से पुजारी बन जाते हैं। हम आत्माएं 84 लाख नहीं 84 जन्म लेते हैं। हम अपने 84 जन्मों को नहीं जानते, शिव बाबा आकर हमें 84 जन्मों के बारे में बताते हैं। आगे बाबा कहते हैं, 84 का चक्कर होता है, 84 लाख का नहीं, और इस 84 के चक्कर को याद करके हम चक्रवर्ती राजा बनते हैं। आगे शिव बाबा कहते हैं, इस देह और देह के संबंधों को भूल एक मुझे याद करो, क्योंकि अब ये हमारा अंतिम 84वां जन्म है। ये पुरुषार्थ का थोड़ा सा संगम का समय है। शिव बाबा ये ज्ञान तब तक सुनाते हैं जब तक भविष्य देवी राजधानी स्थापना ना हो जाए, फिर इसका इम्तिहान अर्थात पेपर होता है, फिर हम नई दुनिया में ट्रांसफ़र होंगे रिजल्ट के मुताबिक। आगे बाबा ने कहा, शारीरिक रोग ही हमारे कर्म भोग है। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के शरीर में आते थे, फिर भी ब्रह्मा बाबा को खांसी आती थी, क्योंकि वो ब्रह्मा बाबा के कर्म भोग थे, हिसाब किताब थे, उसमें शिव बाबा कुछ नहीं कर सकते थे, वो भोगने पड़ते हैं। लेकिन शिव बाबा कहते हैं, अगर हम शिव बाबा की याद में रहेंगे तो हमारी आयु लंबी हो जाएगी, आयु बड़ी हो जाएगी। हमें कर्म भोग तो भोगने पड़ेंगे, लेकिन हमारी आयु शिव बाबा को याद करेंगे तो आयु बढ़ जाएगी, आयु बड़ी हो जाएगी। शिव बाबा कहते हैं, याद की मेहनत करो, कृपा आदि नहीं मांगो, बाप की याद में ही कल्याण है। जितना हो सके हमें योग बल से काम लेना है। परमपिता परमात्मा की महिमा है, वह ज्ञान का सागर है, पतित पावन है, सुख का सागर है। अगर परमात्मा सर्वव्यापी होते तो ये महिमा मनुष्य की होनी चाहिए, परंतु उनकी महिमा तो ऐसी नहीं है कि मनुष्य ज्ञान का सागर हो। हर एक आत्मा का अपना अविनाशी पाठ मिला हुआ है। बाबा कहते हैं, ज्ञान बहुत गुप्त है, इसलिए सबसे पहले बाप का परिचय देना है। शिव बाबा कहते हैं, मैं पतित सृष्टि को पावन बनाता हूँ। पावन तब बनाऊंगा जब पतित सृष्टि पर आऊँगा। इसका गायन भी है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना। तो ब्रह्मा के मुख से शिव बाबा ज्ञान सुनाते हैं और श्रेष्ठ कर्म सिखलाते हैं। बाबा हमें ऐसे कर्म सिखलाते हैं कि सतयुग में कर्म विक्रम नहीं बनते हैं, क्योंकि वहाँ माया नहीं होती है, और यहाँ अभी माया है, इसलिए हमारे कर्म विक्रम बन जाते हैं। शिव बाबा कहते हैं, दुनिया में तो लोग हठ योग साधना आदि सीखते हैं भगवान से मिलने के लिए, पर यहाँ तो सिर्फ एक शिव बाबा को याद करना है, याद का चार्ट रखना है, मुख से शिव शिव भी नहीं बोलना है। जितना हम याद करेंगे उतने हम रुद्रमाला के नज़दीक आते जाएंगे और अंतमति सो गति हो जाएगी। आगे बाबा कहते हैं, नींद को जीतने वाला बनना है, कम से कम 8 घंटे शिव बाबा की याद में रहना है, उसका चार्ट रखना है। ऐसे बाबा को याद करेंगे तो वर्षा भी याद रहेगा, प्रॉपर्टी भी याद रहेगी, और शिव बाबा की प्रॉपर्टी या वर्षा है स्वर्ग का देवी देवता धर्म। बाबा हमें राजयोग सिखलाकर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, फिर ये ज्ञान प्राय लोप हो जाता है, इसलिए ज्ञान शास्त्रों में नहीं है, रामायण आदि सब बाद में बनते हैं। बाबा कहते हैं, अब सबकी बातों को छोड़ सिर्फ एक शिव बाबा की बातें सुननी है। सबसे पहले हमें यह निश्चय करना है कि परमपिता परमात्मा कौन है। हमें अभी शिव बाबा वेदों शास्त्रों का सार सम्मुख बैठ कर समझा रहे हैं, फिर विनाश हो जाएगा, फिर द्वापर में खोजने पर गीता आदि शास्त्र ये फिर से निकलेंगे। आगे बाबा कहते हैं, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी सिर्फ हम ब्राह्मण बच्चे ही जानते हैं और कोई नहीं जान सकता। उन्होंने तो कल्प की आयु लाखों वर्ष कह दी है। बहुत से लोग कहते हैं महाभारत युद्ध को हुए 5000 वर्ष हुए हैं, और यह फिर वही महाभारत लड़ाई है तो जरूर गीता का भगवान भी होगा।
गीता के भगवान मोर मुकुटधारी कृष्ण नहीं हो सकते, क्योंकि वह तो सुख शांति की दुनिया के मालिक हैं। वहाँ लड़ाई झगड़ा होता ही नहीं है, और अभी तो महाभारत युद्ध होने वाला है। शिव बाबा गरीब निवाज है, दान भी गरीबों को दिया जाता है। गरीबों के लिए परमात्मा की शरण में जाना आसान होता है। इस ज्ञान में कोई विरला साहूकार अमीर भी निकलता है। बाबा हमारे लिए कहते हैं हम सेल्वेशन आर्मी हैं, अर्थात छुड़ाने वाली आर्मी है, परंतु गुप्त हैं। हमारे पास कोई हथियार नहीं है, स्थूल हथियार नहीं है, फिजिकल हथियार नहीं है। हमारे पास है ज्ञान के बाण, ज्ञान कटारी, अर्थात ज्ञान की शक्ति और पवित्रता की शक्ति, जिसमें बहुत मेहनत है। पवित्रता में बाप से प्रतिज्ञा करनी है और स्वर्ग का वर्षा लेना है। शिव बाबा निष्काम सेवादारी है, अर्थात बाबा इस सेवा के बदले कुछ नहीं लेते हैं। बाप पतित शरीर में आकर हमको हीरे जैसा बनाकर खुद निर्वाण धाम में जाकर बैठ जाते हैं, परम धाम में जाकर बैठ जाते हैं। अभी सब चाहे वो बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, सबकी अब क्या है, वानप्रस्थ अवस्था है, वाणी से परे जाने की अवस्था है। इसलिए शिव बाबा सबकी जोत जला रहे हैं, फिर सब मीठे बन जाएंगे। जितना शिव बाबा हमारी सर्विस करते हैं, रिटर्न में हमें भी करनी है। हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी घर घर में होनी चाहिए, जैसे घर घर में आज मंदिर हैं। हमें श्रीमत पर चलना है। अगर अपनी मत रखी तो तकदीर को लकीर लग जाएगी। किसी को दुख नहीं देना है, दुख देंगे तो दुखी होकर मरेंगे। आज की मुरली का वरदान, ड्रामा के हर राज को जानकर सदा खुशी राजी रहने वाले नॉलेजफुल त्रिकालदर्शी भव। आज की मुरली का स्लोगन, जो व्यर्थ से इनोसेंट रहता है, मतलब अनजान रहता है, वही सच्चा सेंट है, अर्थात महात्मा है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।